सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो बंदी छोड़ की जय हो बंदी छोड़ की जय हो जय हो जय हो। हम विनती करते जी गुरु जी आपके आगे, साहिब जी आपके आगे। हम विनती करते जी गुरु जी आपके आगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। गुरु जी आपने गोविंद दियो मिलाए। कोटि कोटि सजीदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल मेरा कियो मेरे, बंदी जाऊं गुलाम। गुरु जी मेरे बंदी जाऊं गुलाम। आज के इस एपिसोड में आपको अवगत कराते हैं और यह भी आपको बताते हैं कि एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते 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 गंगा तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां एक परम सुंदरी स्त्री को देखा। राजा ने सोचा, पिताजी ने जिस स्त्री की बात कही थी शायद वह स्त्री यही है। वे उसे इस प्रकार देखने लगे मानो उसे पी जाएंगे। तब देवी गंगा के मन में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उन्हें ये सुनिश्चित हो गया कि यही राजा महाभीष्म हैं। राजा शांतनु ने उनसे कहा, मुझे तुम पति रूप में स्वीकार कर लो। तब ये सुनकर देवी गंगा ने कहा, राजन, मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, आप मुझे रोकना नहीं। जब तक आप मेरी ये शर्त पूरी करते रहेंगे तब तक मैं आपके पास रहूंगी। और आपने जिस दिन मेरी शर्त के मुताबिक मुझे रोकने की या फिर कड़ी बात कहेंगे, उस दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तब राजा ने उसकी सारी शर्त स्वीकार कर ली। वे देवी गंगा के प्रेम में ऐसे खो गए, बहुत से वर्ष कैसे चले गए उन्हें भी पता नहीं चला। और देवी गंगा को वसु रूप में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही उन्होंने उस पुत्र को जल में फेंक दिया। इसी प्रकार उन्होंने दूसरे पुत्र को भी जल में फेंक दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां जो भी पुत्र होता था वह उसे जल में फेंक देती थी। ये राजा शांतनु को ये बात बहुत
बुरी लगती थी, परंतु वह इस भय के कारण से कुछ नहीं कहते, कहीं ये देवी गंगा उन्हें छोड़कर चली ना जाए। उन्हें 8वें पुत्र की उत्पत्ति पर वे हंस रहे थे कि वह पुत्र उन्हें मिल जाए। तब राजा ने बड़े रोषपूर्ण कहा कि अरे तू कौन है और किसकी पुत्री है? तू इन बच्चों को क्यों मार डालती है? ये तो महापाप है। लो, फिर देवी गंगा ने कहा, लो, मैं शर्त के मुताबिक तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारती। अब शर्त के मुताबिक मेरा यहाँ रहना मुश्किल है। मैं राजा जनु की पुत्री गंगा हूँ। देवताओं के कार्य के लिए मैं इतने दिनों तक तुम्हारे पास रही थी। उन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। इन्हें आपके जैसा पिता और मेरी जैसी माँ इन्हें नहीं मिल सकती थी। वसुओं के पिता होने के कारण तुम्हें अक्षय लोक मिलेंगे। मैंने इन्हें तुरंत मुक्त करने की प्रतिज्ञा की थी, इसी कारण से ऐसा किया है। ये सभी श्राप से मुक्त हो गए। ये तुम्हारा 8वां पुत्र देव नामक वसु है, इसकी तुम रक्षा करना। ये चिरकाल तक मनुष्य योनि में रहेगा। ये कहकर देवी गंगा उस कुमार के साथ अंतर्ध्यान हो गई और 36 वर्ष तक राजा ने ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत किया। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। उन्होंने एक सुंदर राजकुमार शस्त्रों का अभ्यास करते देखा। उसने अपने बाणों के प्रभाव से देवी गंगा की धार को रोक दिया था। उन्हें अपने पुत्र के पैदा होने पर ही देखा था, इसलिए वे उसे पहचान ना सके। तभी वहां देवी गंगा प्रकट हुई और तब राजा ने देवी गंगा से कहा, इस बालक का परिचय दो। तब देवी गंगा बोली, ये आपका 8वां पुत्र है और इसको आप संभालो। ये कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। परमेश्वर की सत्य जीवात्माओं, इससे आगे का ज्ञान हम आपको अपने अगले एपिसोड में अवगत कराएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड को आप अवश्य देखिए कि अगले का ज्ञान और रोमांचमय होगा। आपके अंदर के दिल की आपकी आत्मा को हिला देने वाला होगा। तो सत साहिब बंदी छोड़ सत को संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की जय हो। जय हो।